गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 20 अगस्त 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी इस क्लास का महत्व पता चलेगा। यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्मार्ट हेल्थ कार्ड। हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया गया है? ये किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। इन्हीं के द्वारा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने का घोषणा किया गया है और कुछ वितरित कर भी दिया गया है। इस स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य उपचार का लाभ दिया जाएगा। साथ ही इस तरह का सेवा यदि किसी महिला को अगर जरूरत है तो उसे 10 लाख तक का स्वास्थ्य उपचार का लाभ दिया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा 1 अप्रैल को जो उसका स्थापना दिवस है, उस दिवस को किस रूप में मनाता है? चलिए, बहुत लोग को मालूम होगा, कुछ लोग को नहीं मालूम होगा, वो लोग सर्च करेंगे और सभी लोग इसका कमेंट में जवाब जरूर दें। क्योंकि दोस्तों, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी यदि आप किसी को बतलाते हैं या लिखते हैं या नहीं मालूम है तो जब उसको सर्च करते हैं तो इस प्रक्रिया से वह सभी जानकारी आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है और आपकी जानकारी और व्यापक होती जाती है। तो इस तरह का प्रक्रिया जरूर करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कोई जानकारी है, यदि कोई पूछता है तो या ज़रूरत पड़ता है तो उसको ज़रूर एक्सप्लेन करें किसी के साथ। लिखने की आदत है या जहाँ लिखने की ज़रूरत है वहाँ लिखें ज़रूर। नहीं मालूम है तो उसे किसी से पूछें या खुद से सर्च करें। आजकल तो हर चीज़ आपके मुट्ठी में है, मोबाइल में है, नेट से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये सब प्रक्रिया ज़रूर अपनाएं। इस तरह से आपकी ज्ञान और बढ़ेगी और हमेशा के लिए वो ज्ञान बनी रहेगी। चलिए, और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। पश्चिम बंगाल क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पहले से ही चलाए जा रहे दुआरे सरकार योजना जो है उसका दूसरा चरण का शुभारंभ फिर से किया गया है। तो दुआरे सरकार योजना पश्चिम बंगाल सरकार का है। इसमें क्या होता है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि कोई वंचित न रहे, यह दुआरे सरकार परियोजना चलाया जाता है। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है और पश्चिम बंगाल का फॉर्मेशन स्थापना कब हुआ? 26 जनवरी 1950। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। तेलंगाना क्यों न्यूज में है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा भी दलित बंधु योजना हाल ही में शुरू किया गया है और इस योजना के तहत दलित युवाओं, महिलाओं और उससे संबंधित जरूरतमंद को आय सृजन के काम को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद। इसका स्थापना 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके हुआ। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन। महाराष्ट्र क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा ई क्रॉप सर्वे पहल की शुरुआत की गई है। देखिए, इसको टेक्स्ट फॉर्म में देखिए क्योंकि हो सकता है वॉइस को समझ में ना आइए। ई क्रॉप सर्वे पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने किया है। क्या होगा इसमें? तो किसानों के सभी समस्याओं का एक ही जगह से समाधान, उनकी सुरक्षा, कृषि कार्य संबंधी अन्य जानकारियां आसान से उपलब्ध कराई जाएंगी। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई। इसका फॉर्मेशन 1 मई 1960। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट, ये सभी ऑप्शन हो गए। तो पहले प्रश्न से देखिए दोस्तों, इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शंस में भी उसके अंदर उतने सारे फैक्ट्स आपको मिले। उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्लास आपको टार एजुकेशन से के तरफ से
जो दिया जा रहा है आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, बाकी आपसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं वो अपेक्षा आप लोग पूरा जरूर करें, सहयोग करें टार एजुकेशन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन विश्व मानवीय अर्थात वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया। तो ये 19 अगस्त को मनाया गया है। इसका थीम इस वर्ष क्या है? द ह्यूमन रेस अ ग्लोबल चैलेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन इन सोलिडरिटी विद पीपल विद हु नीड इट द मोस्ट। बहुत लंबा है, लेकिन हो सकता है डायरेक्ट आपको ये दे दे और ये पूछ सकता है कि ये किस दिवस का थीम है। तो ध्यान में जरूर रखेंगे, एक बार दो बार पढ़ेंगे, पूरा याद नहीं भी होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा भी याद रहेगा, आप स्मार्ट हैं, एग्जाम में इसको जरूर कैच कर लेंगे। तो विश्व मानवता दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो मानवीय कर्मियों और उन लोगों को पहचानने के लिए समर्पित है जिन्होंने मानवीय कारणों के लिए काम करते हुए अपनी जान गंवाई है। पहली बार नहीं, ये मनाया क्यों जाता है? एक्चुअली में एक घटना है। 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कैनाल होटल पर हुए बम हमले की याद में नामित किया गया है, जिसमें इराक के मुख्य मानवतावादी सर्जियो बिएरा डी मेलो और उनके परिवार सहित अन्य बहुत लोग मारे गए थे। और उसी को वहाँ देखा गया कि ये मानवता का हनन है, उसी की याद में, और उसके बाद से ही ये मनाया जाने लगा। और पहली बार 2009 में इसको मान्यता दिया गया, इस दिवस को, विश्व मानवीय दिवस 19 अगस्त को। और ये यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहल पर मनाया जाता है, तो उसके बारे में भी देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। चलिए बाकी ऑप्शन अब देखिए, सभी इंपोर्टेंट्स होंगे। 14 अगस्त को क्या मनाया गया? तो हाल ही में एक नया दिवस भारत में शुरू किया गया है सरकार के द्वारा। क्या है? इसको टेक्स्ट फॉर्म में देखिए। नया दिवस है वो विभाजन भयावह स्मृति दिवस। ये मनाने का फैसला सरकार ने किया है प्रत्येक 14 अगस्त को। क्यों? कि विभाजन के कारण अपनी जान गंवा, जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था जिस समय, कितना भयावह था, आप लोग भी उसको गद्दार मूवी के माध्यम से देखे भी होंगे। तो विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनों को खोने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में सरकार ने हर साल इस दिवस को मनाने का और उनके बलिदान को मनाने के लिए के रूप में फैसला किया है। और इस तरह के एक दिन की घोषणा से भारतीयों के वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सामना किए गए दर्द और पीड़ा को याद दिलाएगी। उसी के याद में यह विभाजन भयावह स्मृति दिवस प्रत्येक 14 अगस्त को अब मनाया जाएगा। तो ये था 14 अगस्त के बारे में। 13 अगस्त को क्या हुआ? विश्व अंगदान दिवस हाल ही में 13 अगस्त को मनाया गया है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से यह एक घोषणा कर सकता है कि उसके मरने के बाद उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को निकाल लिया जाए और किसी अन्य जरूरतमंद को देकर उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए, इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे यकृत है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहेंगे, गुर्दा जिसे किडनी कहा जाता है, हृदय, फेफड़ा और अग्नाशय है जिसे पैनक्रियाज कहते हैं, ये सभी कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जिसे निकाला जाता है और अन्य जरूरतमंदों को देकर उसका भी जीवन बचाया जाता है। तो अच्छी पहल है ये विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। 12 अगस्त को क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में 12 अगस्त को मनाया गया है। इसका थीम था, थोड़ा लंबा है, देख लीजिए टेक्स्ट फॉर्म में। थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ये है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नामित एक जागरूकता दिवस है। इसका उद्देश्य जो है युवाओं के आसपास के सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है और पहली बार 12 अगस्त सन 2000 में यह दिवस मनाया गया था। चलिए, तो सभी ऑप्शन इसमें हो गए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आई होंगी। चलिए, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अभी जारी है ये 22-23 तारीख तक, ये अभी अगस्त तक चलेगा। ये विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 ये हो रहा है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केनिया की राजधानी है। तो केनिया के, देखिए यहाँ भी है, केनिया की राजधानी नैरोबी में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो 22 अगस्त 2020 तक, सॉरी यहाँ 20 नहीं होगा, यहाँ 21 होगा, अभी जारी है, ये जारी रहेगा। केनिया में हो रहा है, केनिया का राजधानी वही नैरोबी, और मुद्रा क्या है? केनियन सीलिंग। बाकी ऑप्शन देखिए, ये भी सभी महत्वपूर्ण वेन्यू से संबंधित प्रश्न होंगे। पेरिस
क्यों न्यूज में है तो ओलंपिक 2024 अभी जो टोक्यो ओलंपिक जापान के टोक्यो में अभी संपन्न हुआ है, उसी के साथ 2024 में होने वाले ओलंपिक का स्थान का भी घोषणा हो गया है। जो कहाँ होगा तो ओलंपिक 2024 अब पेरिस में होगा, फ्रांस के पेरिस में। चलिए कोलकाता की न्यूज में है तो डूरंड कप 2021 का आयोजन कोलकाता अपने भारत में करने का घोषणा हुआ है। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है। पहली बार डूरंड कप 1888 में हिमाचल प्रदेश में खेला गया था और यह डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये सभी बातें भी याद रखेंगे। वैसे ये आप चलिए रोम ये क्यों न्यूज में है तो हाल ही में G20 के संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है, संपन्न हुई है तो इटली के रोम में। इटली का राजधानी ही है रोम, मुद्रा है इटालियन लीरा, प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, यहाँ से है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया है। ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। इस योजना के द्वारा ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को भूमिहीन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के साथ अन्य लाभ पहुंचाए जाएंगे और इस योजना से 12 लाख से भी अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट भी सरकार ने रखा है। दोस्तों, आज थोड़ा गले में खराश है। छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं, उसके द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है और इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर सन 2000 में। किस राज्य से ये अलग करके इसको बनाया गया था, चलिए बताइए कमेंट में। इसको भी बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जब इसको आप सर्च करेंगे बताएंगे तो ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यही लिए ये सब जरूरी है। तो और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। लद्दाख की न्यूज में है तो हाल ही में जल जीवन मिशन जो अभी पूरे भारत में चलाया जा रहा है, उसको सफल बनाने के लिए लद्दाख प्रशासन के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। उसका नाम है पानी माह। इसको लद्दाख सरकार ने शुरू किया है। लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, RK माथुर। जम्मू कश्मीर की न्यूज में है तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 75 वर्ष पूरे होने पर अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। क्या नाम है उसका, पेडल फॉर दल। चलिए इसको देख लीजिए यहाँ टेक्स्ट फॉर्म में, हो सकता है वॉइस आपको क्लियर ना समझ में आए। देखिए पेडल फॉर दल, ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए शुरू किया गया है। और उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा हैं। ये हो गया। दिल्ली की न्यूज में है तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए एक पहल का शुरुआत किया है। क्या नाम है उसका तो देखिए दिल्ली एट, यहाँ है दिल्ली एट 2047। दिल्ली एट 2047 पहल दिल्ली सरकार ने शुरू किया है कि 2047 तक दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाया जाएगा। अच्छी बात है, ये हम लोग भी चलेंगे उस समय अगर जिंदा रहे तो। चलिए बाकी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है तो ये किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें जो कैरेक्टर हैं देखिए उसी से ये सभी का कभी आप मिस भी कर जाएं तो B से ब्राजील, R से रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यही इसको भी इस तरह से भी देख सकते हैं। चलिए, और ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ है तो 2006 में और मुख्यालय संघाई जो कि चाइना में एक शहर है, इसका राजधानी नहीं है, राजधानी चाइना का बीजिंग है। और इसका अध्यक्षता मेजबानी भारत की तरफ से मेजबानी ही पीयूष गोयल के द्वारा अर्थात भारत सरकार के द्वारा किया गया है। पीयूष गोयल अभी कौन कौन से मंत्रालय देख रहे हैं, अभी तो यहाँ पे क्लियर है ही कि उद्योग मंत्री, और है इनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय मामले और कपड़ा मंत्री। ये सभी मंत्रालय में मंत्री अभी श्री पीयूष गोयल ही हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे सब। श्री नरेंद्र मोदी ये क्यों श्री नरेंद्र मोदी ये क्यों न्यूज में है तो नरेंद्र मोदी हाल ही में UNSC डिबेट, इसको टेक्स्ट फॉर्म में देखिए ज़्यादा क्लियर होगा। UNSC डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन, श्री नरेंद्र मोदी। तो ये पहला शब्द लगा है तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ये UNSC डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो गए।
और इसका थीम था इस चर्चा का इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी और केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और एक और कुछ 2 पॉइंट ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता 1 महीने के लिए दिया गया है, पूरे अगस्त महीने के लिए। और जनवरी 2021 में ही 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता बनाया गया है। चलिए, तो ये रहा मोदी जी से संबंधित। पहले प्रधानमंत्री बने हैं यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले। भूपेंद्र यादव पहले भारतीय बने हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर नहीं। भूपेंद्र यादव ये क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में ब्रिक्स, ये भी टेक्स्ट फॉर्म में देखिए ज़्यादा क्लियर होगा, ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक का अध्यक्षता भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। और ये केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, ये भी याद रखें। चलिए, और भूपेंद्र यादव का संजय धोत्रे ये क्यों न्यूज में है, ये भी कोई ना कोई अध्यक्षता ही किए होंगे, क्योंकि आपको मालूम है प्रश्न जैसे ऑप्शंस भी वैसे मैं रखता हूं, ताकि हाल फिलहाल के कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न आपको कंफ्यूजन न करे और याद भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। तो संजय धोत्रे ये हाल ही में स्वास्थ्य और ये ब्रिक्स के ही शिक्षा मंत्रियों की 8वीं मीटिंग की अध्यक्षता प्रतिनिधित्व इन्होंने भारत की तरफ से किया है। और ये कौन है, तो संजय धोत्रे। इससे पहले अभी तो मंत्रालय चेंज हो गया है, मंत्री लोग बदल गए हैं। तो जब मंत्रालय चेंज नहीं हुआ था उस समय, अर्थात 6 जुलाई 2021 तक ये केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री थे। तो ये सभी बातें रही। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये किया है यूएसए के द्वारा। भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है यूएसए के द्वारा। यूएस का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। और प्रेसिडेंट भी जो बाइडेन है अब, और ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। ये टर्म कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है, ये नहीं कि ये बस टाइम पास के लिए है, इस पर आप नज़र रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए, बाकी ऑप्शन देखिए। डेनमार्क क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है, करेंसी डेनिश क्रोन है। जापान, भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धा कानून और नीति को मजबूत करने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। जापान का राजधानी फिर से देख लीजिए, जापान के साथ क्या हुआ है, तो प्रतिस्पर्धा कानून और नीति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने जापान के साथ समझौता किया है। और जापान का राजधानी टोक्यो है, करेंसी जापानीज येन है, और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। गाम्बिया के साथ क्या हुआ है, तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए गाम्बिया के साथ समझौता हुआ है भारत सरकार का। गाम्बिया का राजधानी बंजुल है, और मुद्रा गैम्बियन दलासी है। चलिए, सब रहे इसमें। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी पुस्तक लाहौर बुक वन ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है मनरीत सोढ़ी सोमेश्वर के द्वारा। सॉरी दोस्तों, तो ये लिखा गया लाहौर बुक वन ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी, ये मनरीत सोढ़ी सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में भारतीय स्वतंत्रता और विभाजन के बारे में प्रकाश डाला गया है। चलिए, बाकी ऑप्शन भी देखिए, ये लोग भी कोई ना कोई हाल फिलहाल में बुक लिखे हैं। अजीत डोभाल, ये एक पुस्तक है, इसको आइए देखते हैं टेक्स्ट फॉर्म में। 7वां प्रश्न, अजीत डोभाल ने लिखा है एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये लिखा गया है अजीत डोभाल के द्वारा। कौन है अजीत डोभाल, तो ये अभी वर्तमान में हम लोग के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। और इसका विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। देखिए, यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। इस पुस्तक में पिछले 7 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य और फेस किए गए चैलेंजेस के बारे में बताया गया है। और इस पुस्तक को केजे अल्फोंस के द्वारा एडिट किया गया है। ये सभी एक पुस्तक से है। चलिए, ये हो गया। पवन कुमार वर्मा, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, क्या नाम है, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, ये पुस्तक पवन कुमार वर्मा ने लिखा है। ये हो गया। अनुराधा रॉय, ये भी एक पुस्तक लिखे हैं, द अर्थ स्पिनर। देखिए, इसको देख लीजिए यहाँ पे, द अर्थ स्पिनर, ये लिखा गया है अनुराधा रॉय के द्वारा। इस पुस्तक में इंसान के जीवन में संघर्ष, छोटी छोटी घटनाओं के आए परिवर्तन के बावजूद एक खुशहाल दुनिया का आनंद लेने के बारे में दर्शाया गया है। यह है अनुराधा रॉय के द्वारा द अर्थ स्पिनर। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है,
तो ये किया है मेक माई ट्रिप, एक ट्रेवल एजेंसी है, आप लोग इससे टिकट बनाते भी होंगे। तो इसी के साथ समझौता किया है पर्यटन मंत्रालय ने उद्योग को बढ़ाने के लिए, पर्यटन उद्योग के लिए बढ़ाने के लिए। और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, ये तो हो ही गया मेक माई ट्रिप, और एक्चुअली में एक और है आई बीबो, ये भी इसी तरह का है। ये भी होटल, ट्रेन, फ्लाइट सभी बुकिंग की सुविधा इसके द्वारा भी दिया जाता है, कुछ लोग यूज करते भी होंगे इसका। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है अभी? जी किशन रेड्डी हैं। और जी किशन रेड्डी के पास कुछ और मंत्रालय है, देख लीजिए, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट जो है, इसको हिंदी में देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है। ठीक है, इसको इंग्लिश में फिर से देख ही लीजिए, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है रीजन मिनिस्ट्री, ये इन्हीं के पास है। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। फेसबुक के साथ भी एक समझौता हुआ है। ये देखिए, बच्चों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बनाने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने फेसबुक के साथ समझौता किया है। फोन पे के साथ, ई कॉमर्स कंपनी है फोन पे, सभी लोग के मोबाइल में इस समय उपलब्ध है। और तो ये फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स कंपनी है, उसने ग्राहकों को पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर सुविधा प्रदान करने के लिए फोन पे के साथ समझौता किया है। पे ऑन डिलीवरी क्या है? कैश ऑन डिलीवरी तो आप लोग जानते ही हैं, आने के बाद पैसा हम लोग कैश के रूप में देते हैं। लेकिन अब क्या है कि आने के बाद ही आप चाहें तो उस समय भी अपने घर पर भी, जब प्रोडक्ट आता है आपका ऑर्डर किया हुआ, तो उस समय भी आप चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सुविधा देने के लिए फोन पे के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। अमेजन वेब सर्विस, इसके साथ किसने समझौता किया? तो एक्सिस बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के लिए ये अमेजन वेब सर्विस के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है 9th और 10th प्रश्न, अभी आगे और प्रश्न है दोस्तों। 9th और 10th प्रश्न ये मैं कल करा चुका हूँ, ये इंपोर्टेंट लगा मुझे, फिर से इसको रिपीट कर दिया हूँ मैं। देखिए, हाल ही में भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया गया? तो ये है कोंकण 2021, कोंकण 2021। भारतीय नौसेना का जहाज ताबर इसमें भाग ले रहा है और ब्रिटेन में हो रहा है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम का राजधानी लंदन है और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। बाकी ऑप्शन देखिए। इंद्र ये भारत और रूस के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये इंद्र 2021, और इसका 12वां संस्करण है। इसका आयोजन रूस के वोल्गोग्रैड में किया जा रहा है। कॉर्पेट ये क्या है? भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है और इसका 36वां संस्करण इस बार किया गया है। सऊदी अरब के साथ भी एक हाल ही में अभ्यास हुआ है, नौसैनिक अभ्यास ही, अल मोहेद अल हिंदी 2021। इसको टेक्स्ट फॉर्म में देख लीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। अल मोहेद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास इसके साथ हुआ है, तो सऊदी अरब के साथ अरब के पोर्ट अल जुबैल में किया गया है। सभी ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक प्रदान करने का घोषणा किया गया है? ये किया गया है श्री महात्मा गांधी के लिए। श्री महात्मा गांधी के द्वारा शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया है, और यदि ये प्रस्ताव पास हो गया तो इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय होंगे, हालांकि मरणोपरांत मिल रहा है। और यह संयुक्त राज्य में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अगर मिलता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए, तो ये हो गया। बाकी ऑप्शन देखिए। सी रंगराजन इनको हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है, इसका क्या नाम है? तो हाल ही में CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक ये सी रंगराजन को दिया गया है। एक्चुअली में ये CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक जो है सी रंगराजन और जगदीश भगवती दो व्यक्ति को दिया गया है। सी रंगराजन RBI के पूर्व गवर्नर हैं और जगदीश भगवती वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। चलिए, साइरस पूनावाला को भी एक पुरस्कार दिया गया है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में साइरस पूनावाला को दिया गया है। कौन है साइरस पूनावाला? तो सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि अभी वैक्सीन बना रहा है भारत के लिए और विदेशों के लिए, तो सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं साइरस पूनावाला। इन्हीं को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। आशा भोसले इनको हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है, आशा भोसले। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से एक दो प्रश्न और हैं, वन लाइनर में देखते हैं। हाल ही में जाने माने तमिल अभिनेता का निधन हुआ है, क्या नाम है उनका? आनंद कनन। आनंद कनन जाने माने तमिल अभिनेता और टीवी होस्ट थे, बहुत कम उम्र में ही इनका निधन हाल ही में हो गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया? तो ये 19 अगस्त को मनाया गया है। विश्व की संस्कृति, वेशभूषा को फोटोग्राफी के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रखने और फोटोग्राफी के शौक को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व फोटो दिवस 19 अगस्त 2010 को मनाया गया था। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य के द्वारा दलित बंधु योजना शुरू किया गया है? इसको मैंने कल ही कराया था और टार एजुकेशन के वेबसाइट पर इसको 1-2 रोज पहले ही दे दिया गया था और मुझे लगता है इसका चर्चा मैं शायद ऊपर आज भी किया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये रहा आज का क्लास। मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।